This program is brought to you by Blue नहीं, Yoo-hoo. Don't say blue, say Yoo-hoo. वेलकम बैक टू यूहू यूथ पार्लियामेंट। आज हम बात कर रहे हैं कि लंदन ओलंपिक्स का पाकिस्तान में कितना क्रेज़ है। क्या ओलंपिक्स की जब बात आती है, यूथ की बात आती है, तो पाकिस्तान के नौजवानों से ये क्या बहुत ज़्यादा टच करता है या नहीं। मुझे ये बताएं कि फ़ीमेल में ख़ासतौर पर जब अपनी फ्रेंड्स को आप देखती हैं, गर्ल्स में स्पोर्ट्स की तरफ, ख़ासतौर पर वो गेम्स जो ओलंपिक्स में मौजूद हैं, कितना लगाव है आप क्योंकि आप खुद भी स्पोर्ट्स खेलती हैं तो इसलिए आपको नजर आता है? पर्सनली इसलिए इस बारे में बात कर सकते हैं, मेरे स्कूल में ये ओलंपिक्स के जितने भी ये गेम्स होते हैं, जिस तरह आपको पता होगा लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, शॉट पुट हो गया और ये जैवलिन हो गया, ये सारे गेम्स मैंने खुद भी खेले हैं। एंड मेरे स्कूल में तो काफ़ी ये खिलाए जाते हैं और लड़कियां बहुत आगे होती हैं। कहीं ऐसा कुछ आपने देखा अपने फ्रेंड्स में कि वो किसी लेवल पे आगे गई हूँ सैफ गेम में? हाँ, मेरी दो तीन दोस्तें हैं, मैं उनका नाम ले सकती हूँ? ले दें। हाँ, मेरे स्कूल में है, मुझसे छोटी हैं एंड दे आर स्टिल इन केजीएस। हसनत आशवानी एंड सालिया बिलगौमी, माशाल्लाह ये दोनों दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यू सी देम डू द थिंग्स लाइक लॉन्ग जंप से लेके, इनफैक्ट मुझे भी लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन आई एम नॉट टू दैट एक्सटेंट कि इन्होंने, मेरे ख्याल से चाइना भी ये गई हैं और वहाँ जाके भी इन्होंने आगे किया है। अब यही बात होती है, उनके पेरेंट्स उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं, कंटिन्यूसली ये लोग इस तरह के स्टेडियम्स में जाके खेल रहे होते हैं, कोशिशें कर रहे होते हैं, तभी अच्छा, आगे हमने अभी सर यूथ पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स पे कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। थोड़ा सा शेयर करते हैं कि लाइव करते हैं, आपको भी शामिल करते हैं इसके अंदर। और आप हमारे जो फेसबुक पेज है उस पर आज रात तक हम आपको टाइम देते हैं यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान पे। आप अपने कमेंट्स लिखें यूथ जो हैं कि हम क्या कर सकते हैं मतलब स्पोर्ट्स के लिए, बताएं, गाइड करें। ये कि अभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैं समझता हूँ, मेरी ये सजेशन है कि एक सब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक जिस तरह BS कंप्यूटर साइंस होता है, इस तरह BS स्पोर्ट्स होना चाहिए। बिल्कुल, BS स्पोर्ट्स के अंदर आपको सारे स्पोर्ट्स के बारे में, मुझे बात ब्रेक में सोची हुई थी वो बोल दी, बताएं हम क्या कर सकते हैं जी। हम ये कर सकते हैं कि एक टूर्नामेंट का इनेकाद करवाएं, जो कि यूथ पार्लियामेंट्स के मेंबर हैं, उसमें आकर नाइट मैचेस खेलें वो, और इस तरह डिफरेंट स्पोर्ट्स का हम इनेकाद करें उसमें। जी जी सर, यहाँ पर बैठे हैं तो मैं इनकी हेल्प चाहूँगा और हम ये चाहेंगे कि आप जो है कोचिंग करें और हम एक ऐसी कोई प्लेटफॉर्म जो अभी जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कर सकते हैं कि सर उनको कोचिंग दे, तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी। शायद 5000 हमारे मेंबर्स में से कोई एक ऐसा निकला है। नहीं, जरूर ना भी निकले, कम से कम हेल्दी एटमॉस्फेयर तो होगा ना। बिल्कुल। हम जब अमेरिका और गए, वहाँ कनाडा गए, तो वहाँ पता चला कि लड़कियों की टीमें ज़्यादा है बनिस्बत लड़कों के। हम बड़े हैरान हुए कि हॉकी, फील्ड हॉकी और इतनी टफ गेम। तो हमने कहा जहाँ जिस ग्राउंड में जाए तो लड़की खेल। आपने वो मूवी नहीं देखी चक दे इंडिया? तो बिल्कुल, लड़कियां किसी से कम नहीं। पता ये चला कि वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको अगर कोई लड़की हॉकी खेलती तो उसकी फीस आधी कर देते हैं। तो उसी के शौक में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स इतनी मिलती है, बहुत मिलती है। बिल्कुल स्पोर्ट्स स्कॉलर, तो उस स्कॉलरशिप की वजह से वो लड़की ज़्यादा हॉकी खेलती हैं। तो इस किस्म के इंसेंटिव यहाँ भी होने चाहिए, और पहले था। जैसे हमारे नेबर कंट्री में यही है कि वो BA की डिग्री और MA की डिग्री स्पोर्ट्स में कराती, चाहे वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। इंसेंटिव जो है हमें स्कूल्स में, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में पहले नजर आते थे, बिल्कुल, जो अब बड़े माइनस होते जा रहे हैं, और ये देने चाहिए। स्पोर्ट्स की सीटें होती थी। अगर कोई स्पोर्ट्स मैन, मेरे ख्याल में मैंने ग्रेजुएशन की BSc की, मतलब हैरान कुन बात है कि 71 में ग्रेजुएशन करना बहुत बड़ी बात थी। जी, बहुत बड़ी बात है। लेकिन डिवीजन 3rd भी ना, तो इट डजंट मीन कि मैं वो नहीं था। अगर मैं थोड़ी सी हॉकी से हट के करता तो शायद बेहतर हो जाता। तो ये स्पोर्ट्स की वजह से यूनिवर्सिटी में दाखिले मिलते थे। की जो इदारे हैं, मतलब जॉब की भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है यूथ को कि अगर हम स्पोर्ट्स खेलेंगे तो हमारा फलाह बैंक में, PIA में, मुख्तलिफ इदारों में जॉब्स मिल जाएंगी। तो ये अपॉर्चुनिटी भी कम हो गई है, बहुत कम। और उस टाइम ऑलमोस्ट 250 से 300 लड़कों को मुख्तलिफ जगह, हॉकी के लड़कों को मुख्तलिफ जगह पे नौकरी मिलती थी। जैसे जिसकी अगर कैलिबर कोई डिवीजन का है तो डिवीजन की KMC में चला गया, KD में चला गया, पाकिस्तान नेवी में चला गया, रेलवे में चला गया। जो ऊपर वाले लेवल के हैं वो बैंक्स में चले गए, फिर PI कस्टम हो गई। तो वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब तक आप इंसेंटिव नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, तो खिलाड़ी पैदा नहीं होंगे और वो इंस्पायर नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमारा जो इमेज बन गया दुनिया में दहशतगर्द का, अल्लाह ताला माफ़ करे, खैर कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती बना भी दिया है और बनाने की कोशिश की अभी। इस ओलंपिक से पहले भी जो न्यूज़ आई हमारे पासपोर्ट के हवाले से कि जनाब जाली पासपोर्ट बन रहे हैं, और हम भी कुछ इतने इम्प्रेस हैं अमेरिका से या यूरोप से कि हमारी गवर्नमेंट ने भी फ़ौरन एक्शन ले लिया, बहुत से लोगों को मुअत्तल कर दिया। तो बाद में नादरा के चेयरमैन ने कहा कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं थी, अब उनके खिलाफ जो है वो जो सन न्यूज़पेपर है हर जाने का मुकदमा चल रहा है। ये जो इमेज है हमारा, जो अब
अफगानिस्तान की वजह से, पड़ोसी मुल्क हैं, गलती से हम अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स इसमें बड़ा सहारा दे सकती है हमारा सॉफ्ट इमेज बनाने। देखिए ना, मैंने जैसे नादिया की बात की थी, कैमरिची की बात की थी, रोमानिया की हमने पहले डिस्कस किया, तो वो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कहते हैं जी जो एडवर्स जो कमेंट्स हैं लोगों के, उसको न्यूट्रलाइज करना है तो स्पोर्ट्स को आगे ले आए, बिल्कुल, और ये होना चाहिए। ये अगर हम गवर्नमेंट को तो साइड पे रख दें, वो अब हम खुद को ही करना पड़ेगा कुछ, तो ये हम नहीं कर सकते कि छोटे छोटे जो स्कूल्स हैं, मैं अपनी बात करूं तो मैं एक आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और वहाँ पर जब हम स्पोर्ट्स पीरियड होता था टाइम टेबल में, लेकिन वो हमें देते नहीं थे, और टीचर ये कहती थी मैथ्स का पीरियड लूँगी मैं, और हमारे फिर माइंड्स जो है वो जो है सिर्फ मैथ्स पढ़ के, और ये वो एक क्योंकि स्पोर्ट्स ज़रूरत है, तो हम ये कर सकते हैं कि क्या छोटे स्कूल्स में जाकर और एक टीम्स हमारी भेज दें हम अलग अलग ग्रुपिंग करके। देखिए ये आपकी सोच अच्छी है, लेकिन हमारा जो यूथ पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म है, हमारा मकसद कोई एक एक जगह ठीक करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि पूरे नेशन में तब्दीली है, और वो तो काम छोटा-छोटा करके ही तब्दीली छोटा-छोटा करके नहीं आएगी ना, बड़ी देखें जो काम हुकूमत कर सकती है, जो काम सरकार कर सकती है, ये कोई 10,000 लोगों का मुल्क नहीं है, ये 18 करोड़ लोगों का मुल्क है। अगर तब्दीली लानी है गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक, तो फिर आपको स्टेट लेवल पे काम करना पड़ेगा। जो काम सरकार कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता, और अगर नहीं कर रहे तो आप सरकार को डंडे मारें, आप सरकार को डंडे मारें, ऐसे प्रेशर ग्रुप बनाएं, ऐसे लोग आप आगे लेकर आए कि तब्दीली आनी चाहिए हर चीज के अंदर। बिल्कुल ठीक बात आपकी, सॉरी मैं बात कर, लेकिन एक कोई ना कोई ऐसा जिसको कहते हैं रोल मॉडल होना चाहिए, जो ऐसा क्लब होना चाहिए जो पता चले कि जी ये इन यूथ पार्लियामेंट ने बनाया है, इसकी अचीवमेंट्स ये बहुत अच्छी, तो हम ये बात मुस्बत तरीके से, ये बेहतर बात, डंडे उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो ये बेहतर बात है, ये समीउल्लाह साहब ने बहुत बेहतर जो है बात की है, इस तरह से कुछ होना चाहिए। अच्छा जी, तो और क्या करें मुर्तज़ा साहब? और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं तो चाह रहा था कि हमने डिस्कस भी की थी कि रमज़ान में एक टूर्नामेंट कराएं, और हमारे एक बहुत सी सीनियर मेंबर जो हैं उनसे हमने भी डिस्कस किया था, लेकिन अगर हम कुछ कर सकते हैं कि रमज़ान में एक अपने से शुरुआत करें, कि हमारी टीम जो है वो भेजें किसी टूर्नामेंट में, इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करेंगे। 94 का मुझे एक साल याद है, अपने बचपन की बात है, बहुत पुरानी कि उस साल में से खास बात ये थी कि हम 4 चीज़ों में वर्ल्ड चैंपियन थे। 94 का एक साल, बिल्कुल ठीक बात। उसमें हम थे स्नूकर में, यूसुफ साहब वर्ल्ड चैंपियन थे, उस साल हम हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन बने थे, उस साल हम क्रिकेट में वर्ल्ड चैंपियन थे, और उसमें एक चीज़ और थी, स्क्वैश में वर्ल्ड चैंपियन। तो 4 चीज़ों के अंदर हमें जो है वर्ल्ड चैंपियन थे, ये बहुत बड़ी बात थी। तो अभी भी दुआ है। देखिए ना, जो 2020 वर्ल्ड कप अब जीते थे, यूनुस खान कप्तान था इंग्लैंड में, कुछ 5 साल पहले या 6 साल पहले, रिसेंटली, तो कितने बुरे हालात थे, लेकिन आप देखेंगे मुझे बड़ी खुशी हुई, CNN पे और BBC पे अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान की 2020 टीम का कप्तान जो है यूनुस खान इंटरव्यू दे रहा है। तो ये चीज़ें जो है बड़ा अच्छा, बहुत मोटिवेट करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को आदत नहीं है ना कि हमारा जरा इस तरह हमारे मुल्क का नाम लिया जाए, तो थोड़ी सी, बल्कि मैं पर्सनली मुझे इतनी खुशी हुई जब वो हमारे जो फ्लैग बेरर थे वो जा रहे थे और पाकिस्तान का फ्लैग आ रहा था और पूरी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था, सिर्फ वही देख के मुझे इतनी खुशी शुक्र है कोई फ्लैग उठाने पर इस दफा कोई झगड़ा नहीं हुआ, पहले हो गया था। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? देखें जी, मैं मिसेज रहमान बात कर रही हूँ कराची से, और इस वक्त आपका ये प्रोग्राम जो चल रहा है, ये मुझे मजबूर में हो गई आपके में इतने बड़े लेजेंड हमारे समीउल्लाह साहब को जो बुलाया हुआ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मिसेज रहमान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज्यादा खुशी हो रही है आपको देखकर, और इस वक्त हम आपके जो मैचेस देखते थे वो इस वक्त जहन में चल रहे हैं, और माशाल्लाह ये दोनों बच्चे रिजवान जाफर और अहमद सलीम माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं ये कहना चाह रही थी कि आप लोग जो ये कोशिशें कर रहे हैं, हम लोगों को थोड़ी सी उम्मीद नजर आ रही है कि खैर अभी इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन कुछ अर्से बाद जरूर इंशाल्लाह एक टाइम आएगा जब हमारे यहाँ इंशाल्लाह एक और समीउल्लाह, एक और हसन सरदार, एक और हनीफ खान और आएंगे, और आप देखिएगा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है, क्योंकि जज्बा अभी भी नौजवानों का मरा नहीं है। और चाहे हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज हैं कि नहीं है, हम लोग इन चीजों में बहुत पीछे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पॉजिटिव कॉल की है, इतनी पॉजिटिव कॉल। लेकिन सर ये कब तक हम इंडिविजुअल की बुनियाद पर, कोई करिश्मे किसी मौजे की बुनियाद पर चलते रहेंगे? प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए, इदारे बने, सरकार जो इसमें सरपरस्ती करे, आने चाहिए। क्योंकि देखे ना, अभी हमारे ही लोग मेजॉरिटी अमेरिका में डॉक्टर्स हैं और लीडिंग डॉक्टर, वो मतलब अगर करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को देख लें, कितनी अचीवमेंट है उनकी अपनी ज़िंदगी में, इस किस्म के और बड़े कैरेक्टर। सर एक वक्त था कि जब हॉकी मैच आता था,
खैर वो ट्रैफिक मुझसे- रुक जाया करता नहीं, था। वो मुझसे पहले की बात है, अभी मेरे नहीं, मैं अपने बचपन की बात नहीं करूंगा। तो उस वक्त यानी मेरे फादर जैसे बिल्कुल बताते हैं, ठीक घर के लोग बताते हैं कि सड़कें सुनसान हो जाती थी, ठीक है, लोग दीवानावार जो देखते थे। मुझे भी जो याद है, वसीम फिरोज तक का तो मुझे याद है, जी, खैर बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त दौर था ठीक है। शहबाज सीनियर का। ठीक है, ठीक। तो अब काश वो वक्त आए कि हम हॉकी देखें। और अब देखिए तो शॉर्ट ड्रामो गेम देखने पे सिर्फ ट्रैफिक लगता है या क्रिकेट मैच देखने पे। ठीक बात, लेकिन देखे ना उस ज़माने में ये था कि जीत रही थी टीम, और सुबह 4 बजे जो है बाहर से आया था बाय सेटेलाइट जब मैचेस आते थे, जब आपके पेरेंट्स देखते थे, बड़ा एहतमाम होता था कि पूरे, अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम उस वक्त आम था तो सारे बुजुर्ग बैठते थे, बच्चों को भी जो सो रहा है उसको भी जगा कहते कि मैच देखो। तो बिल्कुल। बड़ी अच्छा माहौल होता था। और वो फिर अगर डेफिनेटली पाकिस्तान टीम, हॉकी टीम जीती थी, जब जीती तो वो फीस्ट होता था, उनको किसी को बिस्किट मिल रहा है तो किसी हाँ, को केक मिल रहा है तो किसी बिल्कुल। को समोसे मिल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि सोशल मीडिया का इस वक्त बहुत बड़ा अहम रोल है कि बच्चे स्पोर्ट्स से दूर हो गए हैं? आप क्या समझते हैं? बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, ओवरऑल इंटरनेट Overall, ने, हाँ। सेल फोन ने जो है IT महदूद कर दिया। महदूद कर दिया, होना नहीं चाहिए। उससे आप देखें ना कि हेल्दी एक्टिविटी खत्म हो गई है कि अगर आपके घर कोई मेहमान आता है तो बच्चे मुंह बनाते हैं कि ये कहाँ गया। आप खुद नोटिस करें, आप पहले ये नहीं था। पहले ये था कि आपका टॉवल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा टॉवल वो इस्तेमाल कर रहा है, और बिल्कुल किसी को कोई फिक्र नहीं है। अब वो कहते हैं नहीं ये ज़रा ध्यान से जर्म्स हो जाएंगे और ये पुरानी चीज़ हो जाएगी, ये चीज़ें खत्म होती हैं। मतलब हम बहुत इंडिविजुअल हो गए हैं बहुत हर मामले के अंदर। हम नहीं हुए, पूरी दुनिया ही हो गई। अगर आप दुनिया में जाके देखें बिल्कुल। तो किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाके देखें, जिसके पास अपना कमरा होगा उसकी वही डोमेन होगी। वो कहता है जी मेरा महल यही है। ये बड़ी खराबी है। अच्छा सर, लेकिन यहाँ से सोशल मीडिया आया, लाइक लंदन में ओलंपिक्स हो रहे हैं, तो वो लोग तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तानी अवामी क्यों इस तरह का शिकार है कि वो सोशल मीडिया की या इंटरनेट की होके रह गई है, स्पोर्ट्स की तरफ क्यों नहीं आ रही? सर एक चीज़ घर पे सेफ है ना, गोलियां नहीं लगेगी। एक बात और भी है, ये सारे हालात, ये सारी चीज़ों के अलावा हम लोग जो हैं वो वीकेंड को एंजॉय नहीं करते। बिल्कुल ठीक। हमारी जो प्रैक्टिस है वो खत्म हो गई वीकेंड एंजॉय ना करने की वजह से। यूरोप और अमेरिका में जो है लोग अपने घरों से निकलते हैं, वो कहते हैं अपना बिस्तर छोड़ना है, कैंप्स लेना है, बाहर निकलना है। हम जो हैं, क्योंकि हम तो वैसे जो 5 दिन है उन दिनों में भी काम नहीं करते, और जो सैटरडे संडे है या तो वो 5 दिन कम से कम काम तो करते हैं, और 5 दिन फुल काम करने के बाद पर आवर के हिसाब से काम करने के बाद वीकेंड सही इंजॉय करते हैं, बल्कि पैसे खत्म कर देते हैं अपने जाके। अच्छा, हम 5 दिन भी काम नहीं करते, हम 6ठे दिन भी काम। बहुत से लोग संडे को बिजी होते हैं। अबे भाई तुम 5 दिन ही सही तरह काम कर लो, 2 दिन अपनी फैमिली के साथ निकलो घर से बाहर, एक पिकनिक पे जाओ, कोई एंजॉय करो। अब और ये जो एंटरटेनमेंट होती है ना, ये ऐसा नहीं होता कि आपके अचानक ओलंपिक आएगा, आपके अंदर कोई एंटरटेनमेंट की रूह आ जाएगी। ये एक प्रोसेस है जो हमेशा रहना चाहिए। ये हमारा रेगुलर फील्ड में नहीं रहता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये होना चाहिए। देखें ना, जैसे आप ट्रेन में आप सफ़र करते हैं या जहाज़ में सफ़र करते हैं, जो नेक्स्ट डोर आपका बैठा होता है, नेक्स्ट जो सीट पे बैठा होता है, वो ऐसे 5 मिनट के बाद ऐसे लगता है जैसे आप 100 साल से जानते हैं उसको। वो इससे मिलने से फिर नई राहें खुलती हैं। बिल्कुल, ट्रैवलिंग लोग नहीं तो आप नहीं एंजॉय करते अपनी वीकेंड्स? मैं तो करती हूँ। बिल्कुल। शायद ही अपनी बात कर रहे हैं। अरे वीकेंड यार, वीकेंड पे नहीं, मैं तो अपनी वीकेंड एंजॉय करती हूँ। हमारा जो नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि वीकेंड से बाहर निकलते हैं, वीकेंड फैमिली के साथ मैं एक घर छोड़ने की भी बात कर रहा हूँ, आपकी बात प्रॉपर ठीक। तरीके से अच्छा, आउटिंग मतलब जो हो। trips पे बिल्कुल। जाएं और इस हमने तरह। जैसे मैं एक सर अपनी Picnics। स्कूल लाइफ से स्काउटिंग में रहा हूँ, तो हमने हमेशा जो कैंपिंग जो की है वीकेंड के मौके पर, तो उससे हमें बहुत कुछ लर्निंग मिली है। जब आप खासतौर पर कैंपिंग पे जाते हैं, मिट्टी की खुशबू को फील करते हैं, पानी को महसूस करते हैं, अपना कहीं काम हाइक- करते हैं, अपने काम खुद करते हैं। अपना काम खुद करते हैं, खुद खाना पकाते हैं, खुद आग लगाते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं, खुद मछलियाँ पकड़ते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। जैसे देखें ना, विद इन पाकिस्तान हमने बहुत सारी चीज़ें देखी नहीं। खासतौर पे कराची के जो बच्चे हैं वो हैदराबाद तक नहीं गए, वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। और जबकि आप कश्मीर की तरफ जाएं, आप सवात की तरफ, कलाम की तरफ जाएं, तो वो क्या खुदा ताला ने बिल्कुल स्विट्जरलैंड के बराबर की चीज़ें वहाँ पे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि घूमने फिरने से बड़ी सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। बिल्कुल, इंसान बहुत सीखता है। बहुत सीख। एमन नहीं मान रही मेरी बात, आपने मान ली। नहीं, मैं तो ये हेमंत नहीं enjoy करती है। मैं तो नहीं, और मैं ये एक और बात कहना चाहूँगा कि यूथ पार्लियामेंट ये भी प्लेटफॉर्म देती है लोगों को कि वो सिर्फ कराची के जो है मेंबर्स, वो कराची तक महदूद नहीं है। मैं खुद फराज भाई खुद जो है इस्लामाबाद होके आए हैं और दूसरे सिटीज़ में होके आए, तो ये एक और हेल्दी एक्टिविटी मिलती है यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स को। इस्लामाबाद में जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, इन्होंने कराची से खासतौर पे गई। बिल्कुल, देखिए ना, अच्छी उससे फ़ायदा ये हुआ कि उन लोगों को आपका पता चला, आपको उनका पता चला। ईद के बाद हमारी जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हो रही है लाहौर में, उसमें सारिश जाएंगी हमारे साथ। अच्छा, सारिश जाना है? जी, मैं ज़रूर जाऊंगी। अच्छा, मुझे आपसे क्वेश्चन ये करना था कि लाइक स्पोर्ट्स में लेडीज़ का रुझान तो ज़्यादा है, लेकिन उसको वो अहमियत नहीं मिलती जितनी लाइक बाकी जेंट्स वगैरह को मिलती है। क्या पता कि लाइक वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, क्यों, मतलब ऐसा क्यों है कि लेडीज़ को इतनी क्यों नहीं मिलती है अहमियत? बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारे यहाँ
अनलकीली जो मुल्क हैं हमारे यहाँ इस्लामी मुल्क, उसमें ये है गलत चीज़ होनी नहीं चाहिए। जैसे लेकिन उसमें कभी कभी एक झटका, जैसे नसीम हमीद का देखें, अभी कुछ साल, एक साल पहले उसको अच्छी वेटेज मिली और उसको इस किस्म की हरकतें होनी चाहिए, क्योंकि औरतें भी, मैं अभी एमन से ही बात कर रहा था पहले कि जब से कंप्यूटर आया है तो बच्चियों को मौके मिले हैं नौकरी करने के। पहले किसी के घर की बेटी सेल्स गर्ल मैंने नहीं देखी थी, अब प्राउडली कहते हैं कि जी मेरी बहन जो है वहाँ सेल्स गर्ल है। तो ये अच्छी चीज़ है, इस किस्म की चीज़ें आनी चाहिए। महंगाई इतनी होती जा रही है, पार्टनरशिप अगर दोनों पार्टनर अगर कमा नहीं रहे होंगे तो अच्छी जो है रिहाइश नहीं होगी, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें, ये चीज़ें होनी चाहिए और ये चीज़ें बढ़नी चाहिए, लेकिन एक एक विद इन दायरे के लिहाज से। मतलब ऐसे एक दो लोग हैं जो रोल मॉडल बन सकते हैं, कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, चाहे लड़कियों में रह के, क्योंकि सहरिश और मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लड़कियां हैं, इसलिए हम लड़कियों के लिए खास तौर पे एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग लड़कों से कम नहीं। अगर आपको कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा, आप खुद अपने पाँव पे खड़े हो और कुछ करके दिखाएं ताकि कोई कुछ कह ना सके। यू नो, इफ यू डू समथिंग देन इट विल बी नोटिस्ड। और दूसरा, जहाँ ये आप नेगेटिव बात कर रही हैं, वहाँ पॉजिटिव भी देखें कि हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में अगर कोई कुछ करता है, अगर खासतौर फीमेल करती है, तो उसको पजीराई भी एक मेल से ज़्यादा मिलती है। हाँ, कि भाई लड़की ने किया। दूसरा, उसको अपॉर्चुनिटीज भी हमारी सोसाइटी में गर्ल्स को ज़्यादा मिल जाती हैं। वो तो सिर्फ यही मिलती है कि आप पहले जॉब में भी मिल जाती है, कोई जॉब नहीं छोड़ता, कोई जॉब नहीं, जॉब में मिलती हैं खैर अपॉर्चुनिटीज। हमारी खैर ये डिबेट नहीं है। ओलंपिक्स की तरफ वापस आ जाएं जी। ओलंपिक्स में ये चलते रहेंगे और फॉलो आप लोग करते रहेंगे। कम से कम कुछ नहीं तो अगर इस ओलंपिक्स से कुछ पाकिस्तान के नौजवानों में ये सोच आ जाए कि हम जो हैं इस तरफ आएँ और हम स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ें, कुछ इंजॉय करें। अच्छा, एक चीज़ और भी हो गई है, जो मैंने पहले, मैं कैफ़े विजन जब करता था सर, मैंने 5 साल एक यूथ शो किया, तो उस वक्त मुझे उस वक्त भी महसूस नहीं होती थी कि यूथ अब ये सोचती है कि मिलेगा क्या स्पोर्ट्स के वक्त। ठीक बात। यानी अब अगर आप किसी से बोलें कि यार आप जो है भाई ये क्यों नहीं खेलते हॉकी, यार हॉकी खेलूं, मिलेगा क्या, जॉब मिलेगी, ये यार आप मतलब आप खेल को भी आप प्रोफेशनली सोच रहे हैं। नहीं, सोचना चाहिए। देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो भी, मैं सर बात कर रहा हूँ कि स्कूल एज में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, कम से कम आप इंजॉयमेंट के लिए खेलें, अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए खेलें, अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए खेलें, इंजॉयमेंट के लिए खेलें। अगर स्पोर्ट्स का पैशन नहीं होगा तो आप बढ़ेंगे ही नहीं। हाँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आप जब तक उसको इंजॉय नहीं करेंगे उस चीज़ को, तो आप आगे नहीं जाएंगे। हमारे ज़माने में ये था कि हमारी ख्वाहिश होती थी कि पाकिस्तान टीम के कैंप में आए। जब कैंप में आए तो फिर एक ख्वाहिश और भी पाकिस्तान टीम में। आपके बात बिल्कुल ठीक है, बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इंसेंटिव भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 50 लाख रुपए रखा है, 5 करोड़ रखा है एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का। मैं पढ़ रहा था कल इंडिया ने अनाउंस किया 5 किलो सोना। तो ये इंसेंटिव तो मिल रहे हैं, लेकिन खेलेगा वही जिसके दिल में कोई ख्वाहिश होगी कि मैं कोई गेम खेलूं और उसमें एक्सेल करूं। बिल्कुल। इवन पर्सनल लाइफ। सर, क्या मैसेज पाकिस्तानी अवाम को आप देना चाहेंगे? एंड में आपसे पूछना चाहेंगे। मैं ये कहता हूं कि जी यूथ पार्लियामेंट है, आप सब यूथ बैठे, ज़रूर स्पोर्ट्स करनी चाहिए। कोई चाहे मतलब मैं फजूल सा नाम ले रहा हूँ, गुल्ली डंडा हमारे ज़माने में या वो बेसबॉल टाइप होती थी, वो करना चाहिए। उसमें ये कि जैसे आप, गुल्ली डंडा होता क्या, नाम बहुत सुना है, ये था क्या? 2 लकड़ी के टुकड़े एक से लगा के, और क्रिकेट का एक स्टाइल है, बेसबॉल के आदमी रन बनाता है उसमें। ठीक। तो वो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि जब घर से आप बाहर जाते हैं तो आपको बड़ी और चीज़ें नज़र आती हैं जिसमें आप एडजस्ट करते हो, और एडजस्टमेंट बड़ी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप एक जाहिर स्पोर्ट्समैन होंगे, मैं थोड़ा सा टाइम लूँ कि जो हॉलैंड या जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं वो हमसे अच्छे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जो कोच उनको शाउट करता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो 2 मिनट में उसको कंसीव कर लेते हैं, मतलब 20 सेकंड में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नहीं सवाल नहीं कर सकते, एंड करेंगे, टाइम खत्म हो गया। लड़कियों के लिए एक मैसेज दे दें प्लीज। लड़कियों के लिए जरूर आगे आए, आना चाहिए। ग्रेट, समीउल्लाह सेड इट, आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फराज, सैरिश, मुर्तज़ा, आपके साथ भी बहुत एंजॉय किया सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आपसे इंशाल्लाह कल फिर हम मुलाकात करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम आपके साथ होते हैं शाम 5 से 6। खुदा हाफिज़ आप कहते हैं? खुदा हाफिज़, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़। This program was brought to you by Blue नहीं, YooHoo.